नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पौधे में भी भावनाएं होती हैं। ऐसे जीव जैसे जीवित प्राणी और मनुष्य अपनी प्रतिक्रियाएं हंसकर, रोकर, बोलकर और चिल्लाकर प्रकट करते हैं, वैसे ही पौधे ऐसा तो नहीं कर सकते, परंतु वह अपनी प्रतिक्रिया लहलहाकर अपने सुख को और मुरझाकर अपने दुख को प्रकट करते हैं। जब बसु महोदय ने अपनी बात पहले पश्चिमी वैज्ञानिकों की सभा में कही, कोई यह बात मानने को तैयार नहीं हुआ कि पौधों में भी भावनाएं होती हैं। जगदीश चंद्र बसु ने पौधे की संवेदनशीलता या प्रतिक्रिया जानने के लिए स्वयं एक यंत्र बनाया जिसका नाम कैस्कोग्राफ रखा। दोस्तों, जब लोग उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने एक छुई मुई या लाजवंती का पौधा को छुआ तो देखा पौधा मुरझाने लगा। पौधे की यह प्रतिक्रिया कैस्कोग्राफ यंत्र में अंकित होते देख लोग चकित रह गए। जगदीश चंद्र बसु ईस्ट बंगाल के रहने वाले थे। इनकी शिक्षा कलकत्ता और लंदन में हुई। जब ये लंदन से शिक्षा प्राप्त करके लौटे तो इनकी नियुक्ति कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापक के पद पर हुई। उन दिनों समान पद पर नियुक्ति होने के बावजूद भारतीय और अंग्रेजी अधिकारियों के वेतन में काफ़ी अंतर होता था। उनके साथ ही अंग्रेज अध्यापक को उनकी तुलना में लगभग दुगना वेतन मिलता था। बसु ने इसे अपने स्वाभिमान पर आघात माना और वेतन लेने से इनकार कर दिया और कहा जब तक उनका वेतन अंग्रेज अध्यापक के बराबर नहीं कर दिया जाता तब तक वो वेतन नहीं लेंगे और अध्यापन कार्य करते रहेंगे। अब घर का खर्च चलाने में दिक्कत होने लगी। उन दिनों हुगली नदी पर पुल नहीं बना था। कॉलेज जाने में नदी पार करने हेतु नाविक को उन्हें 8 आने देने पड़ते थे। कई अनावश्यक खर्च उनकी धर्मपत्नी तो बचा लिया करती, परंतु इस खर्च को कैसे रोके। फिर उन्होंने एक उपाय सूझा। उनकी पत्नी ने अपना आभूषण बेचकर एक छोटी सी नाव खरीद ली। उस दिन से वो स्वयं नदी तक उनके साथ जाती, नाव में बैठकर पार पहुंचाती और स्वयं घर वापस आ जाती। फिर ठीक समय पर सायंकाल पहुंचकर बसु को वापस लाती। जब सरकार को इस बात का पता चला तो उन्होंने आदेश दिया जिसकी ऐसी निष्ठावान पत्नी हो उसका वेतन नहीं रोका जाना चाहिए और अंत में उन्हें भी अंग्रेज अध्यापकों के बराबर वेतन दिया जाने लगा। इस क्रिया में लगभग उनको 3 वर्ष लग गए। ये दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों का अध्ययन कार्य किया। यह तकनीकी पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रयोग की जा रही है, जैसे टीवी, रडार, रिमोट सेंसिंग, माइक्रोवेव ओवन आदि। इन्होंने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। यह भारतीय द्वारा स्थापित देश में पहली प्रयोगशाला थी। बसु ने जीवन भर की संचित पूंजी इसी प्रयोगशाला में अर्पित कर दी। जगदीश चंद्र बसु प्रमुख वैज्ञानिक ही नहीं, ये एक भारतीय भी थे। जगदीश चंद्र बसु जीवन भर विज्ञान के प्रति समर्पित रहे। इनकी मृत्यु का समाचार पाकर विख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा, इस महापुरुष की प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रांगण में स्थापित होनी चाहिए जो इनकी महानता को दर्शाती है।
धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।